आ सकता है? इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। थोड़ी देर में इस विषय को लेकर फैसला कोर्ट का आ सकता है। दिल्ली कोर्ट के बाहर हलचल बढ़ गई है। ईडी रिमांड पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी की भी सुनवाई की गई, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की भी सुनवाई की गई। दोनों तरफ से दलीलें रखी गई और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब कुछ ही देर के बाद यह फैसला पढ़ा जा सकता है, फैसला बताया जा सकता है। और इसलिए राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर अभी हलचल तेज हो गई है। ईडी रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब कुछ ही देर के बाद फैसला पढ़ा जा सकता है, फैसला बता सकते हैं जज। और इसीलिए दिल्ली कोर्ट के बाहर इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है। यानी कुछ ही देर के बाद यह स्पष्ट होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर आगे जाएंगे या फिर इस पर कोई और फैसला अदालत लेती है। कुछ देर के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ईडी की जो टीम पहुंची वकीलों की, उनकी तरफ से यह बताया गया कि ये रिमांड लेना जरूरी है ताकि इस विषय में पूछताछ हो सके और जब पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाएंगी। ये बात ईडी की तरफ से की गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ईडी की तरफ से पेश हुए एसपी राजू और उनकी तरफ से दलीलें रखी गई। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की ओर से अपीयर हुए थे और उन्होंने भी बहुत सारी दलीलें अदालत के सामने रखी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तारी की इसमें क्या जरूरत है। अगर गिरफ्तारी की जरूरत है तो फिर पीएमएलए को सिद्ध करना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त बलराम पांडे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, दलीलें दोनों तरफ से रखी गई, आपने विस्तार से दिखाया, भी डिटेल हमने भी समझाया, लेकिन जरा इस वक्त बताइए लगभग कितनी देर लगेगी ये फैसला पढ़ने में या फैसला सामने आने में? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील कोर्ट के सामने रखा और उसके बाद विक्रम चौधरी ने भी अपनी दलीलें रखी और उसके बाद अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। उसके बाद तय होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को सीधे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या फिर उन्हें रिमांड दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो हलचल है कोर्ट के बाहर वो बढ़ चुकी है और आप देखिए किस तरीके से जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको तैनात किया गया है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए, क्योंकि कोर्ट से चंद कदमों की दूरी पर ही जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वो है। इसीलिए आप देखिए जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है और कोर्ट के बाहर पूरी तरह से जो इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। और ये माना जा रहा है कि बस कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बाहर लेकर के निकला जाएगा और उसी को लेकर के ये जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मानव श्रृंखला रोड के किनारे आपको जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी देखने को मिलेगी और इसी तरीके से मानव श्रृंखला जो है वो करीब 800 मीटर तक तैयार की गई है, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। और जो राउस एवेन्यू कोर्ट है, जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, उन्हें तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर की हैं और इस तरीके की तस्वीरें आप लगभग 1 किलोमीटर के मार्ग में सुरक्षा करी की गई है। बलराम, आप लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे ही कुछ हलचल होती है मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं।